हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है हाउ धुरंधर डिस्ट्रॉयड बॉलीवुड्स फेक आईएसआई यूनिवर्स। अरे वाह, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। आज हम उस फिल्म की बात करने वाले हैं जिसने रिलीज से पहले ही पूरे बॉलीवुड में घबराहट फैला दी। देखिए, ये जो गाना ये पहले सुना हुआ है, राइट? सब लोगों ने सुना होगा, किसी और कहीं से और लेके आए, पुरानी मूवी या समथिंग लाइक दैट। धुरंधर को लेकर जितनी बेचैनी अभी दिख रही है, ऐसी हालत ना बॉलीवुड की बहुत कम फिल्मों ने बनाई। वो तोड़ने के लिए मुट्ठी बंद करना जरूरी है। We must infiltrate the very core of terrorism in Pakistan, ताकि वो भारत के खिलाफ अगर नींद में भी सोचे ना, तो उनके ख्वाब में भी हम बैठे नजर आने चाहिए। धुरंधर ने पहली बार उस चीज को दिखाने की हिम्मत की है जिसे बॉलीवुड ने 20-25 सालों तक छुपा के रखा हुआ था। उस वक्त जिया उल हक ने ऐसी बात बोली जो मेरे जहन में bleeding मतलब कहने का मतलब है कि सच्चाई दिखाने की कोशिश की है। with a thousand cuts। बॉलीवुड ने सालों तक पाकिस्तान को लेकर एक अलग ही दुनिया बना दी थी। एक ऐसी दुनिया जिसमें दिखाया यह गया कि कैसे आईएसआई कितनी ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है। जहां आईएसआई एजेंट्स हमेशा ऐसे दिखाई जाते हैं कि वो तो ह्यूमैनिटी के लिए भारत के साथ मिलके खुद टेररिज्म से लड़ रहे हैं। और इनका बहुत अच्छा पॉइंट था, वेरी गुड पॉइंट, कि अननेसेसरी पाकिस्तान के लिए सिंपैथी जनरेट कर रहे थे लोग, जबकि रियलिटी ये है। एक नहीं, बॉलीवुड ने दर्जनों मूवी बना दी थी। करेक्ट, ये सब उन्हीं का चक्कर है सारा। दर्जनों, ये सब इतने लंबे समय तक चलता रहा कि लोगों को यही लगा कि सच तो यही है। लेकिन धुरंधर का ट्रेलर आते ही पहली बार ऐसा लगा कि फाइनली कोई इस झूठ को तोड़ने आ रहा है, और यहीं से पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो गया। Yes. अचानक से लोग लिखने लगे कि ये जो फिल्म है ना, ये तो आईसिस की बिहेडिंग वीडियोस जितनी खतरनाक है, ये माहौल खराब कर देगी, ये समाज में जहर फैला देगी। ये रिएक्शन खुद बताता है कि धुरंधर ने जरूर कोई ऐसी बात छेड़ दी है जिसे बॉलीवुड ने जानबूझकर छुपा के रखा हुआ था, यानी पाकिस्तान के आतंकवाद और आईएसआई के असली चेहरे को। तो सवाल अब ये उठता है कि आखिर क्यों बॉलीवुड ने स्पाई यूनिवर्स के नाम पर हमेशा से कचरा और झूठ परोसा है, और क्यों जब धुरंधर जैसी मूवी क्योंकि उनको अपनी मूवीज पाकिस्तान में बेचनी होती है ना भाई, पाकिस्तान में बेचनी होती है, दैट्स व्हाई आ रही है, तो इससे पूरा का पूरा इकोसिस्टम का मेल्ट डाउन हो रहा है। आखिर इस मूवी ने ऐसा क्या दिखा दिया कि इतने लोग परेशान हो गए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि क्यों धुरंधर जैसी मूवीज बनना आज इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, ये बात समझने से पहले कि धुरंधर के ऊपर लिबरल्स का इतना बवाल क्यों कट रहा है, और क्यों धुरंधर अकेले बॉलीवुड इंडस्ट्री के आईएसआई यूनिवर्स को बर्बाद कर सकती है, हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि आखिर बॉलीवुड ने स्पाई यूनिवर्स के नाम पर पिछले कई सालों से हमें क्या कचरा परोसा है। अगर आप हमारी वीडियोस को फॉलो करते होंगे ना, तो आपको एक बात पता होगी कि बॉलीवुड के अंदर आज़ादी के बाद से ही एक अनकहा नियम, या फिर यूं कहेंगे एक अनसेट रूल था, जिसमें पाकिस्तान को दुश्मन मुल्क दिखाने की मनाही थी। और ये बात केवल मैं नहीं कह रहा, बल्कि खुद बॉलीवुड के एक्टर्स एक्सेप्ट करते हैं। हिंदुस्तान की फिल्म हिस्ट्री आप उठा के देख लीजिए, हमेशा हम लोग को सेंसर बोर्ड कहती है कि आप पड़ोसी मुल्क बोलिए, आप उसका नाम नहीं ले सकते। तो पहले जमाने में देखिए, जितने भी हैं वे बार बार ये खानजे दिखा रहे हैं, जो सिंपैथी दिखा रहे हैं विद पाकिस्तान, दैट इज़ व्हाट दे शोड। पहले उन्होंने दो सलमान खान दिखाया, दूसरा आमिर खान ये आ रहा है, बीच में शाहरुख खान आ गया, तो ये खान ही दिखा रहे हैं जिन्होंने सिंपैथी दिखाई है विद पाकिस्तान। आता था कि वो पड़ोसी मुल्क का हमला हो गया है और पड़ोसी मुल्क ये कर रहा है, तो हम लोगों को अलाउड नहीं था, फिल्म वालों को ये हमको बोलना अलाउड नहीं था कि ये पड़ोसी मुल्क आप नाम नहीं ले सकते। और इसी कारण से बॉलीवुड ने जितनी भी पाकिस्तान के ऊपर पहली फिल्म इन्होंने तीनों एग्जांपल खानों के दिए हैं जिनकी मूवीज़ में थोड़ी पाकिस्तान को अच्छे लाइट में दिखाया जाता है। कहने का पॉइंट ये था, है ना, उनकी मोस्ट ऑफ द फिल्म्स के अंदर पाकिस्तान को एक सॉफ्ट टोन में दिखाया गया। देखा? इनफैक्ट अगर पाकिस्तान बेस्ड टेररिज्म के ऊपर मूवी बनाई जाती थी, दोबारा उन्होंने बोला कि इनकी मूवीज़ में पाकिस्तान को सॉफ्ट टोन में दिखाया जाता है। तो मूवी में पाकिस्तान और आईएसआई इवन दे हैव कॉट अ पॉइंट कि ये तीनों खानों की मूवीज़ में ऐसा होता है। ये इनका पॉइंट है, मेरा नहीं है, इनका पॉइंट है ये। का नाम लेने के बजाय पड़ोसी मुल्क, विदेशी हाथ, कुछ ताकतें, इस टाइप के वोक शब्दों का प्रयोग किया जाता था।
ताकि पाकिस्तान ऑडियंस को हर्ट ना हो। अब देखिए यहाँ तक तो फिर भी समझ में आता है कि बॉलीवुड अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए ये सब कर रहा था ताकि पाकिस्तान के अंदर भी उसकी फिल्में चल सके। पर दिक्कत आना शुरू हुई अंडरवर्ल्ड के बॉलीवुड में इनडायरेक्टली प्रवेश करने के बाद। जैसे जैसे अंडरवर्ल्ड का बॉलीवुड के अंदर इन्फ्लुएंस बढ़ा, बॉलीवुड ने अंडरवर्ल्ड को खुश करने के लिए लिटरली पाकिस्तानी टेररिज्म को जस्टिफाई करने के लिए अनफिशियल नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया। ऊपर से इसी दौरान अलीजेंटली पाकिस्तानी इलीट भी डायरेक्ट बॉलीवुड पर अपना इन्फ्लुएंस जमाना शुरू कर चुके थे, जिसके कारण बॉलीवुड ने पाकिस्तान की छवि को सुधारने के लिए 3 बड़े तरीकों से प्रोपेगेंडा चलाया। पहली स्ट्रैटेजी, पाकिस्तान को इंसानी, दयालु और बेगुनाह दिखाना। फॉर एग्जांपल आप ऋषि कपूर की हिना फिल्म की बात कर लीजिए, इसमें पाकिस्तानी हीरोइन जान देकर अपने भारतीय प्रेमियों को बचाती है। पूरी फिल्म के अंदर यही दिखाया गया कि पाकिस्तानी लोग कितने ह्यूमैनिटेरियन हैं, कितने दयालु हैं। इसके अलावा बजरंगी भाईजान की बात कर लो, इसमें दिखाया गया कि कैसे पाकिस्तानी रिपोर्टर से लेकर पाकिस्तानी मौलाना, इवन पाकिस्तानी पुलिस भी पवन और मुन्नी की मदद करते हैं इंसानियत के नाम पर। इनफैक्ट याद कीजिए कि जब पवन बॉर्डर पर पकड़ा जाता है ना, तो पाकिस्तानी आर्मी उसे इंसानियत के नाम पर कई बार छोड़ देती है, जिसके बाद पवन जय श्री राम बोलकर आराम से निकल जाता है। ये कहानी सुनने में उतनी ही असली लगती है जितनी ये बात सुननी कि बांग्लादेश असली टर्किश ब्लड है। पर इस फिल्म के अंदर ना पूरा नैरेटिव यही था कि पाकिस्तान के अंदर काफी इंसानियत है और उनके अंदर काफिरों के लिए कोई बिल्कुल सही बात है। उल्टा पीके जैसी फिल्मों में तो ये दिखाया गया था कि कैसे जब एक हिंदू लड़की एक पाकिस्तानी मुस्लिम से प्यार करने लगती है जो काफी सच्चा और ईमानदार है, तो एक फ्रॉड हिंदू बाबा उनके रिलेशनशिप को बर्बाद करता है। फिल्म स्पेसिफिकली मैसेज देती है कि सरफराज धोखा नहीं देता है। इसके अलावा 83 जैसी फिल्म में तो पाकिस्तानी और उनकी आर्मी को सॉफ्ट लाइट में दिखाने के लिए फैंटेसी कहानी ही गढ़ दी गई है कि जब भारत वर्ल्ड कप जीता तो पाकिस्तानी आर्मी ने बॉर्डर के ऊपर गोलीबारी रोक दी थी ताकि भारत के लोग सेलिब्रेट कर पाएं। ऐसे ही वीर ज़ारा और मैहुना जैसी फिल्मों के अंदर भी ये लाइन अपनाई गई थी। और न जाने कितनी ही फिल्में हैं जिसमें सटल तरीके से पाकिस्तान को सॉफ्ट लाइट में दिखाया गया है। इसके अलावा दूसरी स्ट्रैटेजी, पाकिस्तानी टेररिज्म को व्हाइट वॉश करना। बॉलीवुड ने इसके बाद कई स्पाई फिल्में बनाई जिसमें यह दिखाया गया कि जितना इंडिया टेररिज्म का विक्टिम है ना, उतना ही पाकिस्तान भी है। ओह माय गॉड, रियली? क्या मैं उन्हीं फिल्मों की बात कर रहा हूँ जिसमें आईएसआई एजेंट जो एक्चुअल रियल लाइफ के अंदर कुछ ऐसे दड़ियल दिखते हैं ना, उन्हें सिनेमा के अंदर टांगे, कमर और क्लीवेज दिखाने वाले ग्लैमरस रूप में दिखाया जाता है। बस फिर क्या था, इन्होंने एक्शन और थ्रिलर के नाम पर ऐसी ऐसी कहानियां बनाई जो असल रियलिटी की चटनी बनाकर बाहर फेंक देती है। इन स्टोरीज के अंदर ऐसे ऐसे प्रोपेगेंडा डाले गए कि रॉ और आईएसआई मिलकर टेररिज्म को खत्म कर रहे हैं। टाइगर जिंदा इन सारी फिल्मों से एक कदम आगे निकलती है। यहाँ पर रॉ और आईएसआई मिलकर ऑपरेशन चलाते हैं। 50-50 नर्सेज हैं जो दूसरे देश के अंदर वेरी गुड मैन फंसी हुई। मैंने तो देखी नहीं मूवी में, फिर भी। और फिर पता क्या होता है, रॉ की टीम और आईएसआई की टीम साथ आती है, हाथ मिलाती है। करेक्ट, सब गड़बड़ किया हुआ है। बस के एक तरफ भारतीय झंडा और दूसरी तरफ पाकिस्तानी झंडा लहराते सब गड़बड़। दोनों देश टेररिज्म पर विजय हासिल करते हैं। ये तो भाई साहब वही बात होगी कि आप केएफसी के शेफ से कह रहे हो कि आपको मुर्गियों की जान बचाने वाले अन्नदाता। असल में जिस आईएसआई ने अल-कायदा और लश्कर-ए-तोयबा जैसे न जाने कितने टेररिस्ट ग्रुप को डायरेक्ट शेल्टर दिया है, जिसने न जाने कितनी एंटी इंडिया वॉरफेयर को डेकेड से, दशकों से स्पॉन्सर किया है, उसी आईएसआई को बॉलीवुड ऐसे बेहुदा फैंटेसी नैरेटिव के साथ जस्टिफाई करता आ रहा था। ऐसे ही फिल्म पठान के अंदर एक इंडियन रॉ ऑफिसर जिम को मास मर्डरिंग टेररिस्ट के रूप में दिखाया गया था। जिम जो पहले से एक इंडियन सोल्जर था, अब इंडियंस के खिलाफ ही केमिकल अटैक प्लॉट कर रहा है। एंड गेस व्हाट, इसको रोकने में इंडिया की मदद पता है कौन करता है? पाकिस्तान की आईएसआई एजेंट रूबीना, जो इंसानियत के नाम पर भारत को बचाने के लिए आगे आती है। कभी कभी तो सारा लगता है कि फिल्म मेकर्स को आईएसआई और यूनिसेफ के अंदर फर्क नहीं पता। जिस एजेंसी का असली काम आतंकवाद को पालना है, उसे यहाँ पर इंसानियत का ठेकेदार दिखाया जा रहा है। बट एनीवेज, तीसरी स्ट्रैटेजी, रॉ और आईएसआई के बीच में लव एंगल। मेरी नजर में सबसे घटिया प्रोपेगेंडा, इंडियन एजेंट और आईएसआई एजेंट के बीच जबरदस्ती लव एंगल को घुसा देना, ताकि नॉर्मलाइजेशन किया जा सके कि दोनों इंसान हैं। फॉर एग्जांपल आप एक था टाइगर की बात कर लो, इसमें टाइगर जो इंडियन एजेंट है ना, वो आईएसआई एजेंट से प्यार कर बैठता है। बस फिर क्या था, ये दोनों प्यार में पड़कर टेररिज्म के साथ करते हैं। ऐसी चीजें तो पैरेलल यूनिवर्स में भी नहीं हो कभी। टाइगर 3 के अंदर भी जानबूझकर यही रॉ और आईएसआई का लव एंगल दिखाया गया है। ऊपर से यहाँ रॉ लिटरली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का बॉडीगार्ड बनकर रह गया है। इस्लामाबाद के पीएम ऑफिस में इंडियन एजेंट्स पाकिस्तान को बचाने के लिए फाइट कर रहे हैं और क्लाइमैक्स में पाकिस्तानी स्कूल के बच्चे भारत का राष्ट्रगान गा रहे हैं। भाई साहब, रियलिटी में क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जहां पाकिस्तानी बच्चे टेक्स्ट बुक के अंदर गजवाए हिंद पढ़ते हैं, यहाँ के बच्चे भारत के खिलाफ ये सोच रखते हैं इंडियन आर्मी को हम गलियां साफ करने में लगा देंगे और मैं अब्बू से कहूंगी कि गोवा के साइड पर एक बड़ा सा कर देंगे। वो ये सब करेंगे, भारत का राष्ट्रगान गाएंगे। इसी प्रकार से एजेंट विनोद मूवी के अंदर इंडियन एजेंट और पाकिस्तानी एजेंट के बीच में लव एंगल दिखाया गया है। ये पैटर्न सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं था, ये जानबूझकर किया गया था
ताकि Yes. पाकिस्तान को सॉफ्ट लाइट में दिखाया जाए। Yes. बॉलीवुड ने हमेशा अपनी फिल्मों के अंदर इसी प्रकार का कोई नैरेटिव बनाया है कि पाकिस्तानी एजेंट्स हमेशा हमदर्दी वाले हैं, दिल वाले लोग हैं, जबकि रियलिटी में आईएसआई एजेंट और रेडिकल टेररिस्ट में उतना ही डिफरेंस है जितना पाकिस्तान और टेररिज्म के अंदर है। असल दुनिया में पाकिस्तानी आईएसआई सिर्फ बॉलीवुड की फिल्मों के अंदर ही दोस्त नजर आती है। हकीकत में यही आईएसआई 1993 के मुंबई ब्लास्ट में 257 लोगों की मौत से लेकर 26/11 के हत्याकांड में 166 निर्दोषों की जान तक भारत को लगातार खून से नहलाने के लिए जिम्मेदार रही है। देखिए, बॉलीवुड का मेन एजेंडा ये था कि इन फिल्मों के थ्रू एक पूरी जनरेशन के दिमाग में ये बात ठूस दी जाए कि पाकिस्तान और भारत जो है ना, वो सेम है। टेररिज्म एक म्यूचुअल प्रॉब्लम है, दोनों तरफ अच्छे लोग होते हैं। पाकिस्तान भी टेररिज्म का विक्टिम है। बहुत ही अमेजिंग वीडियो था, ब्यूटीफुल, कमाल का वीडियो बनाया है, कमाल का एक्सप्लेन किया है, कमाल का इन्होंने इसमें क्रिटिसिज्म किया है, कमाल का आप कह सकते हैं थोड़ा ह्यूमर भी डाला है बाय गिविंग एग्जांपल्स। ब्यूटीफुल और बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली यही हो रहा है। आप हिंदी की मूवी बनाते हो, कईयों में तो मूवीज़ में हिंदी की इतनी उर्दू ठोकते हैं, इतनी मेरे को पता नहीं चलता कि हिंदी मूवी है कि उर्दू मूवी है। अगर आप बोल रहे हैं हिंदी मूवी है, देन स्टिक विद हिंदी, डोंट इंक्लूड उर्दू। आप उर्दू मूवी बनाइए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उर्दू बनाइए, बोलिए उर्दू मूवी है, हिंदी इसमें नहीं आएगी, आई एम फाइन विद दैट। मगर अगर आप बोलते हो ये हिंदी मूवी है, स्टिक विद हिंदी, डोंट पुट उर्दू इन इट। और अगर बोलते हैं उर्दू मूवी, डोंट पुट हिंदी इन इट। मेरा तो ये सोचना है। दूसरा जो है, इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि एजेंडा यही था कि मूवीज़ बेची जाएं पाकिस्तान में और किसी तरीके से दोनों कंट्रीज़ को एंटरटेन करें, एंड दैट्स हाउ। और प्लस जो स्पेसिफिकली उन्होंने पहले एग्जांपल लिए थे 3 खान के, वो चाहते हैं कि थोड़े अच्छी लाइटें पाकिस्तान को दिखाया जाए। दैट इज़ व्हाट दे आर शोइंग। और अच्छी बात है कि धुरंधर इज़ द ऑपोजिट। धुरंधर सीधा दिखा रही है कि आईएसआई इज़ द वर्स्ट एनिमी, और वो कैसे उसने अब्यूज़ किया है, ब्रूटली कैसे मारा था हमारे लोगों को। और आपको रियलिटी में भी नज़र आता है जो पाकिस्तान ऑपरेशंस करता है। अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा तो आपको सब क्लियर हो गया कि पाकिस्तान कैसा है। बट आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि किसी में गट्स थी टू मेक दिस वीडियो एंड शो कि बॉलीवुड जो है गलत डायरेक्शन में जा रहा था। धुरंधर जो है करेक्ट कर रहा है बॉलीवुड को। ब्यूटीफुल। तो आप बताइए आपके क्या विचार हैं। मिलें अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।